स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरियम एलिन सही था। एक एक करके हम लोगों ने निकाला है स्टीरियो केमिस्ट्री इन बाइफिनाइल के लिए हमने एक नाम पूछ लिया था कि बाइफिनाइल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में होता है कि मतलब आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन आपको पोजीशन एज ए सब्स्टिट्यूट। दूसरा था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तब हम उसमें आर्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर पाते हैं। यहाँ भी एलिन्स को अगर देखा जाए तो आपको पढ़े भी होंगे कि जैसे मतलब नाम तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है ए डबल एल ऑल प्लस क्या बना है बी। आल का मतलब सब, ई का मतलब डबल ये होता है कि जो कार्बन हो उसमें जितने भी कार्बन हों वह क्या हो डबली बॉन्डेड। तो जितने कार्बन है सब के सब क्या है डबली बॉन्डेड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं एलिन। लेकिन इस तरह की डबल बॉन्ड को हम कहते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। जैसे ये अगर कहा जाती है हमारा एल्का डाइईन है तो जैसे नाम शुरू होता है, नाम पहले से ही पढ़े होंगे एल्का डाइईन। एल्का डाइईन में आप ये पढ़ते हैं कि ऐसा एल जिसमें कार्बन क्या करके दिया हो डबल बॉन्ड। अब इसमें तीन तरह के एल्का डाइईन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये पढ़ा जाता है, शुरू में पढ़ा गया कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, क्या होगा प्लस आएगा कॉन्जुगेटेड होते हैं, कुछ क्यूमुलेटेड होते हैं, क्यूमुलेटेड होते हैं और कुछ होते हैं बड़े होंगे आइसोलेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये ऐसे डाइईन जहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट देखिए ये चीज। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि जहां पर कंटीन्यूअस हो, इस तरह से। और आइसोलेटेड का मतलब ऐसे हो जहां पे डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम 3 या 4 मतलब 2 से अधिक मिनिमम हम कर सकते हैं, यहाँ पर n टाइम से लगे हों। ये ग्रुप लगा मतलब n हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कहते हैं n का मान लेस लिखें या ग्रेटर लिख दे रहे हैं, n इज ग्रेटर और इक्वल टू कम से कम कितना हो जाए 2 से आगे मतलब 3 4 etc। तो उसे हम क्या कहते हैं n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। इसका मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम 2 सिंगल बॉन्ड तो आने चाहिए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड। देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री नोन करनी है वो किस सिस्टम में करना है, क्यूमुलेटेड सिस्टम। और इसे ही हम अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, इसका प्रिमिटिव कंपाउंड जो होता है इसी को हम कहते हैं क्यूमुलीन कहते हैं, इसका नाम होता है। इस एल्का डाइईन का नाम क्यूमुलीन है। क्या वजह है कि हम इसमें नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें इस टाइप के कंपाउंड है इसके डेरिवेटिव के स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में ही है एलिन्स के। तो एलिन्स जो होगा इसी को कहा गया, इसी में स्टीरियोकेमिस्ट्री पाई जाती है।
तो आखिर बात क्या है, इसमें क्या सिस्टम है, इसमें वो चीज नहीं है। मतलब अब कंजुगेटेड एल्काइन का मतलब क्या हो गया, दोज डायन व्हिच हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड सिस्टम है, क्यूमुलेटेड डायन किसे कहते हैं कि दोज डायन व्हिच हैव सक्सेसिव, मतलब लगातार सक्सेसिव डबल बॉन्ड, उसको हम क्यूमुलेटेड कहते हैं। दिमाग में हमारे रखना है आइसोलेटेड दोज एल्काइन which have more than 2 or 3 single bond between 2 double bonds called isolated alkyl। तो इसमें क्या चीजें हैं, इसमें क्या है कि केवल इसी में देखा गया। तो इसमें अगर आप देखें तो वेल नोन है कि जो आपका ये सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें हर एक कार्बन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा कोई एक दूसरे का, क्या होगा, लीनियर होगा। ईच कार्बन हैविंग सेम एपिडेमिस sp2 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 sp2। तो यहाँ पर कोई रोटेशन रिस्ट्रिक्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और न तो इसे डिसिमेट्रिक होने का है, न तो कन्वर्जन नहीं होगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब वो टर्मिनल कार्बन sp2 एंड सेंट्रल कार्बन sp2। इसका मतलब एक लीनियर है तो दो प्लेनर है। अगर आप माना कि किसी लीनियर में कोई प्लेनर हो तो बट नेचुरल है कि क्या किसी प्लेन पर अगर एक लाइन खड़ा कर देगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब परपेंडिकुलर होगा तब उसका रोटेशन क्या होगा, ग्रुप का अराउंड डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट होगा। तो अगर रिस्ट्रिक्ट होगा तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब हम उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये पहली शर्त आई एलियंस के लिए, क्या होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसमें जो होना चाहिए, पहली शर्त यह होना चाहिए यहाँ पर भी फर्स्ट की जो टर्मिनल कार्बन है कार्बन जो है वह होने क्या चाहिए, प्रॉपर सबस्टिट्यूटेड होना चाहिए। मतलब आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होने चाहिए किसी भी टर्मिनल डबल बॉन्ड कार्बन के। दूसरा क्या होना चाहिए, जो नंबर है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होगा वह क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए कि आर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होना चाहिए, मस्ट बी इवन होना चाहिए। क्या होगा, दिमाग में ये रखना है। तो ये तीसरा पॉइंट तक इसे हम क्या कह सकते हैं, सो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये कंडीशन अगर पहला है, कंडीशन फर्स्ट है एंड सेकेंड कंडीशन जो है, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन में आड की जगह इवन की जगह पे अगर आड है, फर्स्ट एंड ऑड, मतलब क्या हो गया कि टर्मिनल कार्बन मस्ट बी प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड। सेकेंड क्या होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो, इवन की जगह पे क्या हो, ऑड हो। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो, मतलब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया जाएगा। ये हमें दिमाग में रखना है। कंडीशन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि एलियंस के किस तरह का है। अगर हमारा कंपाउंड इस टाइप का है, साइक्लो एल्कीन टाइप है, एल्कीन
टाइप अगर है तब क्या होगा, ये I नहीं है, ये E है, IDEFE। इसमें भी अगर आप बोले तो एक चीज तो ये है, इसको हम कहते हैं एक और साइक्लो एल्किल टाइप, नहीं हो गया। और दूसरा टाइप इसमें क्या मिल रहा हमारा, इडीन बन रहा है, बता इडीन में हम क्या पा जाते हैं, तो साइक्लो एल्किल टाइप का मतलब कि कोई रिंग होगा, चाहे कितने भी मेंबर का रिंग हो, इस रिंग को हम क्या कहेंगे, साइक्लो एल्किल। और इन को, ये साइक्लो एल्किल हो गया, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अगर दोनों को जोड़ दें, जब एक कार्बन से दो बॉन्ड डायरेक्ट जोड़ते हैं तो आईडी शब्द लग जाता है, मतलब डबल बॉन्ड है तो आईडी के बाद इन लग जाता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या मिल जाएगा, अगर आप देखें एक तो साइक्लो एल्किल हो गया, एक ये हो, यहाँ पर कार्बन होगा, अगर हम चाहें तो कार्बन दिखा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, साइक्लो एल्किल। साइक्लो एल्किल में अगर हम देखें, इसे कहते हैं रिंग और इसको कहते हैं ट्रिसेकल। और यहाँ पे अगर इसके केस में अगर कंडीशन पहला है, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड, अगर ये दोनों हैं तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इस तरह का भी अगर कोई कंपाउंड है तो कंडीशन फर्स्ट का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसको हम लिख देते हैं। और दूसरा कंडीशन का है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और इसमें क्या जोड़ देंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड क्या हो जाएगा, रिंग V equal to even in number, then compound will be optically active। ये हमें देखना है। तो इसके केस में हम जब आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जांपल लिया जाए तभी थोड़ा सा आएगा दिमाग। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या चुनौती हुई कि सपोज दैट ये अगर कोई कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये हमारे पास है H, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मान लिया जाए हम इस तरह से कर लेंगे H, और यहाँ पर भी हम अगर चाहें इस तरह से ले सकते हैं H। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड हैं वो क्या है, इवन। लेकिन हमारा ये अगर नहीं होगा, तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। मान लिया जाए कि यहीं पे SCH3 और दूसरा एग्जाम हो गया, ये हमारा सब है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑन टर्मिनल कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। दोस्तों ये चीज क्या होगा, इनएक्टिव के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होना हमारे लिए पहचान हम लिए कि यहाँ पर बहुत सिंपल है कि इसे कैसे पहचाना जाए। अगर यही मान लिया जाए 8 हो जाए, 8 होने का मतलब कि ये भी तो हो सकता है C डबल बॉन्ड CO, ये भी 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम लोग दिख रहा है क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, किसी प्लेन में तो किसी प्लेन में आ गया, प्लेनर हो गया, नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ज्योमेट्रिकली एक्टिव। मतलब हमारा पहला पॉइंट है क्या है, इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड CB इक्वल टू 8। नो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बट ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो जाएगा।
एलियंस कब ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों के लिए कंडीशन है सिर्फ एक जगह अंदर कि पहला कंडीशन को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना दोनों में मस्ट है। सेकंड कंडीशन चेंज है, अगर ज्योमेट्रिकली एक्टिव होना है तो डबल बॉन्ड की संख्या या रिंग की संख्या दोनों का सम क्या इवन होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए और ज्योमेट्रिकली एक्टिव के लिए डबल बॉन्ड की संख्या या रिंग की संख्या ऑड होनी चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन हमें दोनों किनारे अपना कर लेना है, जिससे कभी हम निकालें तो कोई दिक्कत किसी में नहीं आ सकती है, सबसे आसान है ये। पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रखा गया PH, यहाँ पे रखा गया OCH3 और यहाँ पे है A डबल बॉन्ड, यहाँ पे रखा गया H, यहाँ पे रखा गया C। कंडीशन देखेंगे, आज स्टीरियोकेमिस्ट्री बताएंगे इस कंपाउंड में कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये हम लोग देख के बता सकते हैं क्योंकि कंडीशन हमारा यहाँ पहला फुलफिल करता है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वह क्या है इवन है, इसलिए ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा, अब हमें क्लियरिटी के आधार पे देखना है, यहाँ कोई प्लेन नहीं बनाया, अगर प्लेनर बनाता तब हमारे सामने चुनौती होती क्या करें, जैसे मान लिया जाए ऐसे दूसरा हम देंगे प्लेन बना के, तो हमारा व्यू ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अगर व्यू यहाँ है तो सीधे यहाँ से देखेंगे, यहाँ भी जो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी वह किस वजह से आती है, क्योंकि पहले से पता है रोटेशन के कारण दी जाता है, क्योंकि पहले से ही बताया गया कि अगर ये कार्बन sp2 है तो ये कार्बन आपका क्या है sp है, मतलब ये क्या है लीनियर, और ये कैसा है लीनियर प्लेनर पे होगा तो वो परपेंडिकुलर माना जाएगा। अब वो डिफरेंट होंगे उसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये देखना है सेम वही काम हम करेंगे जो हम शुरू से करते चले आए हैं, इसमें कायरल सेंटर नहीं है लेकिन क्या है वाई एलियंस और ऑप्टिकली एक्टिव इस प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री तो होता है, उसके अलावा क्या होता है कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, नन ऑफ दीस क्या होगा एक ऑप्शन से कायरल एक्सिस, क्या होगा कायरल एक्सिस विदाउट कायरल सेंटर। कायरल एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वह बिना कायरल सेंटर के ऑप्टिकली एक्टिव होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू एक ऑफ आइसोमेरिक। तो ये हम लोग के सामने है, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारा वही बनेगा प्लस, प्लस में क्या होगा आराम से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो राइट आपको दिखेगा, यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरह से देख रहे हैं, राइट वाला इधर होगा लेफ्ट वाला इधर होगा। तो अगर हम इसे राइट मानते हैं इसे राइट मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा लेफ्ट होगा। तो ये राइट वाले और लेफ्ट वाले में किसकी क्लियर की जाती है, राइट की, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है तो राइट वाले पे हम क्या रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर से हम देखते हैं प्लेन है नहीं मेरा कोई देखें तो इधर क्या होगा, अगर इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, मान लिया इसे 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, तो इसे हमें 3 देना पड़ेगा और इसे 4। तो अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर, अब देखें राइट कौन होगा, आपके सामने है H, तो राइट वाला कहाँ जाएगा टॉप पे जाएगा और लेफ्ट वाला बॉटम पे जाएगा।
अब अकॉर्डिंग टू CIP देयर आर टू इंटरचेंज आर मस्ट। तो टू इंटरचेंज में पहले से ही बताया गया है कि हम पहला इंटरचेंज जब ये चार ही नंबर है तो चार कहीं भी दिखेगा दाएं बाएं ऊपर तो उसको नीचे ले आएंगे, हम उस रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इंटरचेंज हमारा किसमें हुआ 4 एंड 3 में, ये पहला हमारा फर्स्ट इंटरचेंज हो गया। तो जब फर्स्ट इंटरचेंज हुआ ये हमारा बना 4 आ गया नीचे और 3 चला गया ऊपर, 1 इधर है 2 इधर है। और जब हम सेकेंड इंटरचेंज करेंगे, सेकेंड इंटरचेंज क्या कहता है, इसके बाद हमारा सेकेंड इंटरचेंज ये कहता है कि आफ्टर सेकेंड इंटरचेंज सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो 1 2 3 4 टॉप आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा देखना यह है कि हम इसमें इंटरचेंज करें कि आगे वाला सीक्वेंस लेके आए। तो 2 और 3 है कैसा, तो 2 और 3 में करेंगे 2 और 3 में, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 2 3 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यस होता है। इस तरह से हम आते हैं, इस तरह से रोटेट करता है, मतलब इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यस। इसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब देखिए ये करके ही आप लोग बना दिए हैं कि ये काम हमारा देखने लायक है। यहाँ पे मान लिया जाए हमने लिखा C है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा H और यहाँ पे है प्लस। अब ये कंपाउंड बना हुआ है, मान लीजिए नहीं दिया हमारा आइडेंटिफायर। अब हमें अपने फॉर्मेट पे जाना है, ये देखना है पहले अपने मतलब कंसंट्रेशन माइंड को मेकअप ये करना है कि ये देखिए टर्मिनल जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, सेम है कि डिफरेंट है। ईच कार्बन मस्ट कंटेन डिफरेंट आइटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। एक पॉइंट हमें मिल जाता है, पहला पॉइंट मिला कार्बन सब्स्टिट्यूशन है टर्मिनल का। अब दूसरी बात पे आते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात पे आते हैं तो क्या होगा, ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो डबल बॉन्ड को गिनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 2 3 4 क्या है, ये मैंने पहले से ही पता था आप लोगों को। तो नंबर ऑफ डीबी जो होगा वह होगा इवन एक कामयाब हो जाएगा। तीसरी बात जो रिजल्ट निकल के आएगा, सो अब ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमें बताना अगर है दोनों, तब तो हम दोनों देखेंगे। लेकिन अगर हम ये दो कंडीशन आ गए तो हम सीधे देखते हैं, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर आप लोग बनाएं तो मुझे बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें दोनों केस को हम ऑब्जर्व करेंगे, जो दिया है बनाने की जरूरत है नहीं, कोई जैसे भी होगा। अब यहाँ पे है क्या, अगर देखा जाए तो हमें क्या कंसीडर करना है, पहला क्यों मैं लिख रहा हूँ बार-बार कि आपको याद हो जाए। दिमाग में पहली बात न भूले कि हमें पहले क्या देखना है, कार्बन सब्स्टिट्यूशन पीएस है। दूसरा देखना है नंबर ऑफ डीबी प्लस रिंग इक्वल टू ऑड है। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकली एक्टिव, इट इज ज्योमेट्रिकली एक्टिव but not optically active।
इफेक्ट नहीं होगा। अब ये क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हम इसमें क्या देखेंगे, ट्रांजिशन करके ही हम बताएंगे हमेशा, क्योंकि हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का। सिस्टम्स कह सकते थे, लेकिन जहां तक वो हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देना है वो इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ तो देखने के अपोजिट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अगर पीआरटी आकर देखें इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर होगा। यहाँ पर पीआरटी आकर देखें ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। सिंगल पीआरटी आकर करके भी जाएगा तो परफेक्ट प्रेजेंटिंग एस्पेक्ट से इज नॉट रियल। मतलब ये क्या होगा, ई होगा। आई का मतलब क्रॉस। दूसरा क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड और रिंग देखें तो ये आपका है इवन, इसलिए क्या होगा आर ऑप्टिकली रिएक्टिव होगा। अब इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए इस तरह का हमको बताए हैं तो आपको करीब ले जाएंगे। इस तरह से अगर आते जाते हैं यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड आ गया तो ये भी कंसीडर करके ही जाइएगा कि देख करके ही हम बता सकते हैं कि क्या होगा। ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि बनाते समय ही पता चल जाता है कि हम काउंट करते चले नहीं सकता। अगर काउंटिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से है तो क्या करेंगे, इसका क्या देंगे। जैसे मान लिया जाए ये है, यहाँ पर ये हमारा हो गया प्लेन एबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द प्लेन। यहाँ पे हमने रखा CS3, यहाँ पे रखा H और हमारा ये है ये है CS3। ऊपर कहाँ से होगा, मतलब कभी ये भी पूछ लेता है कि हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं कंफर्टेबली कि यहाँ से व्यू कर सकते हैं प्लेन से। यहाँ से प्लेन, ये ध्यान देंगे और प्लेन से ही हम देखेंगे, मतलब हमारा एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये कभी देता है, मतलब अगर यहाँ से करें तो क्या आएगा, तो सेम ही आएगा, लेकिन दिक्कत होगी सेम ही आएगा। लेकिन व्यू हमेशा कहाँ से हो, प्लेन से प्लेन से होना चाहिए। इसलिए इसको ध्यान से ये देखना कि कितना क्वेश्चन इसमें है।